मैं हूं मरियम फैसल अमीन और आओ बात करें में जो आज सेगमेंट में हम हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं काउंसलिंग ऑनलाइन में, उनका नाम है फसीउर रहमान अली। होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल कोच है, बहुत ही लंबा नाम है जो कि अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या है। ट्रेनर है, हीलिंग ग्रैंड मास्टर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि अक्टूबर इज़ अ मंथ ऑफ अवेयरनेस और वो है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी है, पिंक ट्यूबर हम मनाते हैं, मेंटल हेल्थ पे भी और डाउन सिंड्रोम पे। अभी तो हमारे पास एक डाउन सिंड्रोम की थी खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं काउंसलिंग ऑनलाइन सेगमेंट में और इस वक्त हमारे पास जो गेस्ट हैं आपको बताएंगे कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव मेंटल हेल्थ। इफ देयर इज नो मेंटल हेल्थ देयर इज नो हेल्थ। सो फसीउर रहमान, ये बताइए कि ये जो इतना लंबा नाम है होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल कोच, इसको हमारे व्यूअर्स के लिए और लिसनर्स के लिए एक्सप्लेन करें कि क्या चीज है। होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल कोचिंग एग्जैक्टली ये जो है अक्सर मुझे भी बहुत लंबा लगता है और अभी आते हुए मैं खुद भी सोच रहा था कि यार आई थॉट कि इसको एक्सप्लेन करना है और पर्पस यहाँ आने का यही था। बट बात ये है कि इतना लंबा जो नाम है ना, इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि एक्चुअली है क्या, जो मैं सबको बताता हूँ, तो ये यूं समझ लीजिए कि एक मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, विश फुलफिलमेंट, यानी जो आप चाहते हो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाना। तो इसको मैं कहता हूँ कि आप सही तरीका दुआ मांगने का, यानी आप जो चाह रहे हैं वो चाहना उस तरीके से कि वो चाहत आपकी पूरी हो जाए, तो वो है होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल कोचिंग। अगेन लाइफस्टाइल इसमें क्यों आ रहा है, मैनिफेस्टेशन क्यों आ रहा है, होलिस्टिक क्यों आ रहा है, तो इन चीज़ों के मतलब हैं। होलिस्टिक एज इन के होल, यानी ये सिर्फ एक चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे, पूरी जिंदगी को हम कवर कर रहे हैं इसमें, जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। फिर मैनिफेस्टेशन जो अभी बताया कि चाहत का पूरा हो जाना, लाइफस्टाइल एज इन के जिंदगी गुजारने का तरीका। ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आपको जब जरूरत हुई आपने वो कर लिया, इट्स अ लाइफस्टाइल। जब इन चीजों को अपनी लाइफ में जैसे हम बात करें, चलें एक चीज की बात करते हैं, शुक्रगुजारी। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि भाई जब हमें कुछ चाहिए हम शुक्रगुजारी करें, बट जब हम उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसको हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके yes. तो हमारी लाइफ में फुलफिलमेंट आती है, पीस आता है, बहुत सी चीजें आती है। बिल्कुल, तो दैट्स द लाइफस्टाइल थिंग। तो होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल कोचिंग, जबरदस्त। मेरा खुद इस नाम को लेके सेकंड थॉट्स हैं कि बहुत लंबा नाम है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ और मिला नहीं है। शॉर्ट कर लिया जाए। अच्छा, ये बताइए, हीलिंग ग्रैंड मास्टर, हीलिंग ग्रैंड मास्टर, एनर्जी हीलिंग ग्रैंड मास्टर या रेकी हीलिंग ग्रैंड मास्टर, इट्स अ थिंग कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, डिफरेंट डिफरेंट मजहब है, उन सब में अपना अपना कहना है। बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द कायनाती शिफा बख्श लहरें होती हैं, इस रूम में भी हैं, हर जगह हैं। जैसे हम इंटरनेट की लहरें कहते हैं, तो वैसे ये लहरें भी होती हैं। और हम इंसान जो हैं, तो हमें जो अशरफ कहा गया है, तो उसके पीछे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अक्सर हमें ही नहीं पता होती। तो अशरफ हम इसलिए नहीं है क्योंकि हम बोल सकते हैं या ऐसी कोई बात। थिंग इज के वो इल्म हमें मिले जो दूसरी मखलूकों को नहीं दिए गए। तो उनमें से एक इल्म ये भी है कि हम इन शिफा बख्श लहरों को अपने हाथों और अपने जिस्म में मौजूद पोर्टल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और फिर पेशेंट की बॉडी में जहाँ नीड होती है वहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस जो है वो ओवरकम होती है। थिंग इज के जब हम बात करते हैं ना, एनर्जी से हीलिंग करते हैं। यस, शिफा, सही, शिफा। एक इलाज होता है, एक होती है शिफा, तो ये वो शिफा है। ठीक है, जबरदस्त। इस वक्त मेरे साथ काउंसलिंग ऑनलाइन सेगमेंट में मौजूद है फसीउर रहमान अली। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। मैं हूं मरीम फैसल अमीन और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं काउंसलिंग ऑनलाइन के सेगमेंट में, उनका नाम फसीउर रहमान अली है। एंड जैसे कि उनका मैंने बताया कि होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल कोच, बहुत लंबा नाम है। अभी सोच रहे हैं कि इसको कैसे छोटा किया जाए, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस पे बात करते आए हैं और कर रहे हैं क्योंकि ये वो मंथ है। मुझे फसी ये बताइए कि आप जो काम कर रहे हैं किस तरह से इट हेल्प्स टू गेट अवे फ्रॉम एंजाइटी स्ट्रेस, बिकॉज अब जहाँ भी आप जिससे भी मिलते हैं, मेंटल स्ट्रेस हम जब कहते हैं ना कि इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने उसमें कि क्यों ज़रूरी है और इन चीज़ों को लेके किस तरह से इट हेल्प्स के यू स्टे स्ट्रेस फ्री, यू स्टे पॉजिटिव।
क्यों ज़रूरी है, ये वाकई एक अहम सवाल है। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों ही मैं एक टूर पे था, वहाँ पे इसी पर्पज से गया था कि लोगों से मिलना है, देखना है क्या सीन है। केपी के साइड हम गए थे, वहाँ पे लोगों से जो मिले तो वैसे तो जिस्मानी तौर पे बहुत हट्टे-कट्टे थे, हम्म लेकिन थिंग इज जब हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं ना, अच्छा इमोशनल इसके साथ हमेशा आती है, बिल्कुल बिल्कुल साथ सही। में। तो होता ये है कि जैसे एक हार्डवेयर है उसके साथ एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। तो वहाँ जो लोगों से मिले तो फिजिकली तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि वहाँ के लोग यूजुअली होते हैं ऐसे फिट एंड फाट, बट थिंग वाज कि वो घबराए हुए थे बहुत सी चीज़ों से। जब उनसे बातचीत हुई, क्योंकि हम गए ही इसी तरह के सेशंस करने थे, उनसे बातचीत करने थे, मसाइल सुनने और उनका हल करने। तो सीन ये हुआ कि वहाँ पे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया अपने मसाइल, तो जज्बाती मसाइल बहुत से निकले, घबराहट, डिप्रेशन, लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोचते बहुत हैं, ऐसी सोचे सोचते हैं कि उनको खुद घबराहट होती है कि हम ये सोच क्या रहे हैं, ऐसा सोचना भी चाहिए या नहीं। सही तो बात है। ये बिल्कुल जो सही, ऐसा मसाइल ही हैं, है। तो जब बंदा इस तरह से सोचता है ना, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, हम इस बारे में सोचते ही क्यों है। बात यह है कि हम फिर नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाते चीज़ें। जब ऐसा होता है तो बात ये होती है कि हम डिसफंक्शनिंग की तरफ जब जाते हैं, तो इस तरह हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ इसमें बहुत मैटर करती है। सही, इसके बिल्कुल। ठीक होने से ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे, बट इसके खराब होने से आप ऊपर से नीचे आ सकते हो हर हम्म एस्पेक्ट में। बिल्कुल, 0 से 0 हो जाते हैं, क्योंकि जब ग्लास ऊपर तक भरा होगा तो आप पानी कैसे डालेंगे? वही एग्जैक्टली। वाली बात है। तो हमारे हमने जो अभी ये मेंटल है, पहले हम बात नहीं करते थे वैसे, क्योंकि ये टैबू समझा जाता था, मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं की जाती थी कि भाई ये मेंटल क्या मतलब है, डॉक्टर के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, थेरेपिस्ट के पास जाओगे, बुरा माना जाता था। लेकिन अगर अब जैसे आप कह रहे हैं कि हर किसी को थेरेपी की जरूरत है, हर किसी को कोई वेंटिंग आउट की जरूरत है, बिकॉज एवरीबडी इज कैरिंग अ बैगेज ऑन देयर बैक। तो अभी इस वक्त इस जो हालात है हमारे, कितने जितने ज्यादा हम वन टच बटन पे हैं, उतने ही ज्यादा हम ख्यालात के एक वो समंदर में हैं। इतने ख्यालात हैं और इतनी स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा कंपटीशन है और इतनी ज्यादा एंग्जाइटीज हैं, सोशल एंग्जाइटी तो इमोशनल एंग्जाइटी। तो अच्छा, आपका जो काम है, किस तरह से आप उसको कुछ थोड़ा हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को बताएं, आप कैसे काम करते हैं? व्हाट इज योर मीडियम ऑफ मेडिटेशन, या किस तरह से आप लोगों को हेल्प करते हैं? ओके, सो एक तो बात ये कि जो टैबू की जो बात है, तो टैबू अब कुछ जगहों पे नहीं है, कुछ जगहों पे, क्योंकि मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, अच्छा डील मैं ऑनलाइन करता हूँ यूजली, ठीक है। तो मीडियम जो है वो ऑनलाइन है, फिजिकल भी है, आई हैव माई प्लेस, बट क्योंकि मैं कराची बेस्ड हूँ और ज़्यादातर क्लाइंट्स मेरे पंजाब से हैं, इस्लामाबाद से हैं, केपी के साइड से हैं, तो दे कैन नॉट विजिट। या तो मैं जाता हूँ वहाँ ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, या फिर ऑनलाइन होता है। तो जब ऑनलाइन होता है तो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर के जो छुप के थेरेपीज ले रहे हैं, छुप सही के, है, सही होगा, उनके ऐसा ही है, पेरेंट्स को नहीं पता, ऐसा ही है। वाइफ्स हैं तो उनके हस्बैंड्स को नहीं पता, हस्बैंड्स हैं तो उनकी वाइफ्स को नहीं पता, यानी वो आइसोलेट होकर थेरेपीज ले रहे हैं। बट थिंग इज के उनकी थेरेपीज में जो हमें नजर आ रहा होता है, कहीं ना कहीं उनके उन फैमिली मेंबर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो पार्टली वी आर आउट ऑफ दैट टैबू, पार्टली नॉट। तो मीडियम जो मेरी थेरेपीज का होता है वो यूजली ऑनलाइन होता है, क्योंकि जैसे अभी मेडिटेशन सेशंस मैं करवा रहा होता हूँ, एवरी थर्सडे होता है, आज भी है, 8 से 9:30 होता है रात में। अब उसमें सीन ये होता है कि कराची और कराची के अलावा जो लोग आते हैं, तो हम उसमें बाकायदा एक मेडिटेशन करते हैं, तो उसका भी जो फ्लो बनाया गया है, तो वो इस तरह से एक ग्रुप कोचिंग होती है। हम लोगों से सवालात करते हैं कि वो चाहते क्या हैं, और उसका हम एक टॉपिक बेस्ड डिस्कशन रखते हैं, और फिर उसके बाद आखिर में एक मेडिटेशन होती है। वो मेडिटेशन बहुत डीप स्टेट मेडिटेशन होती है, जिसमें हम ये करते हैं कि अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट की तरफ लेके जाते हैं, जो स्टेट्स मैनिफेस्टेशन की थोड़ा सा होती हैं। एक्सप्लेन करें ये जो आपने लफ्ज बोले, हमारे व्यूअर्स और लोगों को पता तो चले, अल्फा स्टेट और अल्फा स्टेट क्या है ये? हमारे ब्रेन की 4 स्टेट्स होती हैं, जी, अच्छा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। ठीक है। तो हम जो नॉर्मली जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, तो हम बीटा स्टेट में हैं। हम जो है हमारी वेव लेंथ जो ख्यालों की होती है ना, जैसे हमारे ईसीजी होती है, तो वैसे ही ब्रेन की भी धड़कन होती है, बीट होती है। वो बीट्स पर सेकंड जो है, तो वो डिफाइन करती है कि किस स्टेट में अभी ब्रेन चल रहा है, और उसका ताल्लुक है माइंड से। माइंड जितना पीसफुल है तो ब्रेन की वेव्स उतनी काम होंगी। तो मैनिफेस्टेशन के लिए, उस विश फुलफिलमेंट के लिए हमें जो स्टेट्स चाहिए होती हैं, तो वो कम से कम अल्फा है और ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा है, और ये इन डेप्थ स्टेट्स हैं।
इसमें क्या होता है, डेल्टा यूजुअली वो स्टेट होती है जिसमें हम सो रहे होते हैं, वो नींद जिसमें हमें ख्वाब भी नहीं आते, इतनी गहरी नींद जहाँ पे 3 to 7 बीट्स पर सेकंड माइंड जो है वाइब्रेट कर रहा होता है। अब उसमें कैसे जाया जाए वो भी जागते हुए, तो ये उन मेडिटेशन में हम करवाते हैं और लेके जाते हैं, एंड विद इन अराउंड 6 वीक्स उनकी विशेष जो है वो पूरी हो जाती वाओ, है। ब्रिलियंट। तो दैट्स द थिंग। ज़बरदस्त। इस वक्त मेरे साथ फसीउर रहमान अली मौजूद हैं। होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल कोच हैं, ट्रेनर हैं, हीलिंग ग्रैंड मास्टर हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़।